अब हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक बार फिर से। थैंक यू। जय जगन्नाथ। अपने बड़े से 100% गारंटी एकदम 100% रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट से कुछ नहीं बात है। अरे आप बोल दो, आपने चीज आप बोल दो, मेरे बाबा ने दो तीन दिन में आप ऑर्डर दूंगा तो अभी लोकल कभी दो तीन दिन में ऑर्डर आ जाएगा। हेलो, पहले ये डाले करेंगे, आपको जो फोटो करूँगा उसमें एमआरपी लिखा होगा। आपको एमआरपी से आपको पूरा नहीं होगा, थोड़ा कॉन्टेक्ट करेंगे आपको मैसेज करना चाहिए और ये बोली दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा ये इतना देना इसको दे दीजिए, तो डाले के बारे में देखना पड़ेगा आगे तो जब मिल जाएगा तो ये दे दीजिए, जैसे आएगा तो आपको दे दीजिए। जय भारत, जय स्लीपियर्स। हेलो, ये आप उनको बात करो, मैं बात करूँ तुम्हारी क्या बोल बोले व्हाट्सएप करो ना। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने है आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुमार अग्रवाल। और दोस्तों इस बार हम लोग काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं और मुझे 100% यकीन है कि ये जो सेशन होने वाला है बहुत बेहतर सेशन होने वाला है। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले 3 बातें जो मैं हमेशा कहता हूँ, जय हिंद, जय गुरुदेव और जय महाकाल और जय जगन्नाथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर सेशन लेकर आया हूं और ये मैं सेशन नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये सेशन नहीं है, ये सेशन नहीं है। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं इस सेशन की डिमांड है। आज जो हो रहा है इसकी डिमांड है और जितने लोग आज हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, वो डेफिनेटली इस चीज को समझ पाएंगे कि यार वाकई में क्यों जरूरी है। तो दोस्तों मैं अपने सेशन को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। और डेफिनेटली ये स्टोरी हम में से बहुत से लोगों ने सुनी भी है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनी है तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि ये स्टोरी जो है डेफिनेटली आपके जीवन को बदल सकती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी आई थिंक। और अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर वॉइस का कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं यहां से और बेहतर कर पाऊं। तो वॉइस के लिए ओके, थैंक यू। आप लोग के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं डेफिनेटली। थैंक यू लीलाधर कहार जी, सुपर, थैंक यू लीलाधर जी, थैंक यू। ओके, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। ओके दोस्तों, तो जो मैं कहानी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, ये स्टोरी 2 बच्चों की है, 2 बच्चों की स्टोरी है। और ये स्टोरी बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्टोरी अगर आप समझ गए तो मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं मेरा जो सेशन है वो 100% कामयाब होने वाला है। तो दोस्तों 2 बच्चे थे, एक 6 साल का और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों साथ
घूमते फिरते रहते थे, बड़ी अच्छी दोस्तों के अंदर जो कहते हैं ना कि एक फाउंडेशन होना चाहिए, तो वो फाउंडेशन नहीं थी, दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लोजनेस थी और शायद ये सारा गांव जानता था। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि दोनों के दोनों गए हुए थे एक जगह नहाने के लिए, और पता नहीं क्या हुआ, कैसे करके उस बच्चे का पैर स्लिप हो गया और वो बच्चा जो है एक गहरे गड्ढे में चला गया नहाते नहाते। और जब वो गड्ढे में गिर गया तो जो 6 साल का बच्चा था वो बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि 10 साल का बच्चा जो था बड़ा वाला वो गड्ढे में गिर गया था और छोटा बच्चा ऊपर था। अब वो चिल्ला रहा था बड़ा वाला, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं कैसे करूं। उसने आसपास जाकर देखा, उसे एक झाड़ी दिखाई दी। आप लोगों ने देखा होगा कि अपना जो जंगलों में एक वो झाड़ी टाइप की होती है जिसे हम फेंकते हैं कई बार पानियों में, वो हम बेल भी कहते हैं जिसे। उसने उस बेल को तोड़कर लेकर आया जल्दी जल्दी और उसने उसे फेंक दिया। और जैसे ही उसने उसे फेंका तो वहां पर उस बच्चे ने, बड़े वाले बच्चे ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के साथ ही वो उसे खींचने लगा। अब सोचने की बात है, 6 साल का बच्चा जो एक पानी की बाल्टी नहीं उठा सकता था, वो 10 साल के बच्चे को खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। और कमाल की बात है दोस्तों, उस बच्चे ने उसको खींचकर बाहर निकाल लिया। और जैसे ही बड़ा वाला बच्चा बाहर आया, उसने रोना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया, सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया, मैं बच गया, मैं बच गया। और वो उस दोस्त से लिपट गया और लिपट कर दोनों बहुत इमोशनल हो गए। दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब जब ये सारा हादसा हो गया तो वो लोग गांव में जाते हैं और गांव में जाने के बाद में वो सभी लोगों को बताते कि आज हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, कि आज ये जो भाई था, मेरा दोस्त था, ये गिर गया और उस कुएं में से इसे मैंने निकाला। तो सब लोग कहते हैं यार क्या मजाक कर रहा है तू, इतना सा है, एक बाल्टी तो उठा नहीं सकता है और इसको तूने खींच लिया, वो भी नीचे से। वो कहता हाँ मैंने खींचा। वो बड़ा वाला भी बोलता हाँ इसने मुझे बचाया है। वो कहते यार जाओ यार, तुम्हें और कोई नहीं मिला। कमाल की बात है, गाँव में कोई उनकी बात का विश्वास नहीं करता है। लेकिन एक बुजुर्ग होते हैं, वो जब उनको बताते हैं बच्चे की आज चाचा जी ऐसा ऐसा हुआ, तो वो कहते हैं हाँ मुझे 100% तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। वो बच्चे कहते हैं लेकिन पूरे गांव के अंदर कोई हम पर यकीन नहीं कर रहा है, कोई हम पर विश्वास नहीं कर रहा है, आप हम पर विश्वास कर रहे हैं। बोले बिल्कुल बेटा मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं। अब वो जो चाचा होते हैं वो एक टीचर होते हैं, तो उनका सभी सम्मान करते हैं। तो सभी लोग जब आकर उनसे पूछते हैं कि कैसे पॉसिबल है चाचा जी कि ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े बच्चे को उस गड्ढे में से खींच कर ले आया, कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है ऐसा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं यार बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बोले बट कैसे। तो वो चाचा जी बड़े अच्छे से कहते हैं कि यार एक बात बताओ, जब ये बच्चा उस गड्ढे में गिरा और ये छोटे वाले बच्चे ने इसे खींचना शुरू किया, इस वक्त इस छोटे बच्चे को ये बताने वाला वहां पर कोई था कि तू इसे खींच सकता है, कोई था? कोई भी नहीं था। याद रखना ये अपनी पूरी ताकत से इसे खींच रहा था। ध्यान देने वाली बात है, इसे ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर सकता है, तेरे बस की बात नहीं है, कोई भी नहीं था। इवन ये खुद भी नहीं था कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। इसे एक बात समझ में आ रही थी कि मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है और इसने पूरी जान लगा के और वो काम किया। और कमाल की बात है ये हो गया, क्यों? क्योंकि इसे कोई ये समझाने वाला नहीं था कि तू इस काम को नहीं कर सकता है, और इसीलिए इसने इसे बाहर निकाल लिया। दोस्तों इस कहानी से हमें कहीं ना कहीं एक बात समझ में आती है, एक शिक्षा मिलती है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपके बस में नहीं है। जो आपके बस में नहीं है आप वो भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर यकीन करना होगा, खुद के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर आपने कर लिया तो 100% आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था उस सेशन तक पहुंचने का। और इस वक्त आई थिंक आज 390
कि समथिंग लोग इस सेशन को लाइव ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। दोस्तों जो मेरा आज का सेशन है, मेरा जो टॉपिक है, व्हाई वी डज एनीथिंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट और कंपटीशन। दोस्तों इसका अगर मैं हिंदी में सीधी सी बात है अगर रूपांतरण करूं तो कोई भी काम हम क्यों करें, क्या जरूरत है हमें कोई भी काम करने की, सोचने की जरूरत तो ये है, क्या हम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो काम करते हैं या सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए उस काम को करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि यस मैं कर सकता हूं। सोचने की जरूरत है दोस्तों। जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम जीवन में कोई भी बड़ा काम कर पाएंगे। ये आपको भी ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जिस काम को आप कर रहे हैं क्या वाकई में आपका सेल्फ इंटरेस्ट है वहां पर, और अगर सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम जिस भी काम को करते हैं, चाहे वो बात पढ़ाई की हो, आपने एक चीज नोटिस की होगी दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हैं किसके लिए करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं हाँ जी, या लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। मेरा सवाल है आपसे, आपने जब एग्जाम दिया तो वहां पर आप जो रिजल्ट लेकर आना चाहते थे वो खुद की और खुशी के लिए या माता पिता या लोगों की खुशी के लिए? ध्यान देना, जितने लोग आज तक सक्सेस हुए हैं, याद रखना उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट लिया है, खुद को मोटिवेट खुद किया है, वो लोगों से मोटिवेट नहीं हुए हैं। उन्हें मोटिवेट करने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, और ये मैं आपको विद प्रूफ समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जब आप ये सोचते हो कि मुझे फर्स्ट डिवीजन आना है, मुझे फर्स्ट डिवीजन आना है, तो पढ़ाई की तैयारी आप कैसे करते हो? जबरदस्त। आपको कोई बोलता नहीं है कि तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर। इवन माता पिता भी ये कहते हैं कि बेटे बस कर, अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले। आप कहते नहीं, इस बार मैंने पढ़ लिया है, खुद से पढ़ लिया है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन आना है, और कमाल की बात है आप फर्स्ट डिवीजन आ जाते हो। ऐसा होता है या नहीं होता? 100% होता है। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि यार मुझे उस दोस्त को दिखाना है, मैं उसके लिए पढ़ाई करूं, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? किसी को दिखाने के लिए कि हाँ मैं डेली सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ता हूं, आप हो सकता है दिखाने के लिए पढ़ाई करो बट रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों वैसे ही लोग बिजनेस में आते हैं, बिजनेस कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है या आपका और भी जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, बिजनेस कोई भी हो सकता है, लेकिन जब तक आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा क्या आप उस बिजनेस में सफल हो सकते हैं? दोस्तों बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हूं तो मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। बहुत से लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और आने के बाद में वो क्या करते हैं, लोगों के देखा देखी आते हैं, लोगों के देखा देखी आते हैं, और लोगों को देखा देखी जब कोई आता है तो आपको लगता है कि वो सफल हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। शायद ये पॉसिबल ही नहीं है, शायद ये पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत से लोग ये देखते हैं कि यार ये बंदा आगे बढ़ गया, इसने कार ले ली, इसके पास लाखों के चेक आ रहे हैं, मैं भी करूंगा, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। नो 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 दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी भी बिजनेस में उतरते तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट। लोगों को नहीं दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। सबसे पहले अपने आप को आपने ये दिखाना है कि डेफिनेटली अगर इस बिजनेस में मैं उतर गया हूं तो मैं क्यों इस काम को कर रहा हूं, मैं क्यों इस काम को कर रहा हूं। जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा आप उस काम को नहीं कर पाओगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं क्या आपका व्हाई क्लियर है? हाँ जी, जिस काम को आप कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई को कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस को कर रहे हैं या आप नौकरी को कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं क्या आपका व्हाई क्लियर है कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं और आने वाले समय में इस काम से क्या हो सकता है? ध्यान रखना दोस्तों, जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा, कैसे तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली जाना है, तो आप क्या पूछोगे, क्यों जाना है या कैसे जाना है? क्यों जाना है या कैसे जाना है? कैसे के तो दुनिया भर के रास्ते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप बाइक से भी जा सकते हैं, आप कार से भी जा सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं, आप साइकिल से भी जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं कैसे के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है मुझे क्यों जाना है। अगर ये बात आपकी क्लियर हो गई तो 100% आप आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ही जब आप किसी काम को करते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्या नीड है वो काम आपका जो काम है, क्या वाकई में वो आपकी नीड है?
ध्यान रखना इस बात का, बहुत से लोग इस काम को अपनी नीड नहीं समझते हैं, और जब तक आप नीड नहीं समझेंगे तब तक वो काम होगा भी नहीं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप इस काम को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई बाहर का तो आएगा नहीं, वो किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। अगर आपका वाई क्लियर है कि इस काम को मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे अपने बच्चों के सपनों को सच करना है, मुझे अपने माता पिता के सपनों को सच करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि डेफिनेटली मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। मैं इस दुनिया में अगर आया हूं तो डेफिनेटली इस जीवन को ऐसे ही जीने के लिए तो नहीं आया हूं। मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे अपने आप को सक्सेस करना है, मुझे अपने ड्रीम को फुलफिल करना है, बहुत सी चीजें मुझे करनी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये चीज क्लियर नहीं करोगे कि वाई, मुझे क्यों करना है, आप किसी भी काम को नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये अगर आप समझ गए तो 100% आप अपने जिस भी काम को कर रहे हैं आप सक्सेस हो जाओगे। आपका वाई अगर क्लियर हो गया 100% आप उस काम में सक्सेस है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या है कि जब तक आप किसी काम को करते हो लेकिन आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पावर भी नहीं आती है। ध्यान रखने वाली बात है, जब आपका सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपके अंदर से पावर आएगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, स्विमिंग सीखना आसान है या मुश्किल? स्विमिंग सीखना आसान है या मुश्किल? हाँ जी, डेफिनेटली आसान है यार, बहुत आसान है, आप जाओ तो सीखो तो। लेकिन दिक्कत क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो एक होती है कि दोस्तों लोग स्विमिंग सीखते नहीं है और पानी में कूद जाते हैं, है ना? स्विमिंग सीखते नहीं है और पानी में कूद जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर बिना सीखे अगर आप पानी में कूदोगे तो क्या होगा? ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं यार स्विमिंग पूल में ये नहा रहा है, या नदी में ये नहा रहा है, या तालाब में ये नहा रहा है, एक काम करता हूं मैं भी कूद जाता हूं, जैसे वो बच्चा कूदा मैं भी कूद सकता हूं। ऐसा होता है नहीं होता है? 100% ऐसा होता है। और फिर आप भी जानते हो कि जब बिना सीखे आप नदी में कूदोगे, तालाब में कूदोगे, कुएं में कूदोगे तो आपकी क्या हालत होगी? सेम कंडीशंस यहां पर भी होती है दोस्तों, सेम कंडीशंस यहां भी होती है कि लोग जब किसी बिजनेस में उतरते हैं तो वो क्या करते हैं, उन लोगों को सक्सेस होते हुए देख रहे होते हैं। कुछ लोग, अरे यार ये आगे बढ़ रहा है, ये तरक्की कर रहा है, इसको मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ मिल रहा है, डेफिनेटली मैं जाऊंगा, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? 100% ऐसा होता है। और फिर लोग कूद पड़ते हैं। हमेशा याद रखो दोस्तों, जो नदी में नहा रहा है, तालाब में नहा रहा है, कुएं में नहा रहा है, उसने पहले ट्रेनिंग ली हुई है, उसने अपने आप को प्रैक्टिस कर करके एक स्विमर के रूप में तैयार कर लिया है। ये आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ उसको नहाते हुए देखा और आपको इंटरेस्ट जाग गया कि मैं भी कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज के बाद में अभी तक अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहले जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो नदी में तैरना हो या कुएं में तैरना हो, पॉसिबल ही नहीं है। सेम कंडीशंस, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि मैं जिस प्रोफेशन से आता हूं वो है नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे प्रोफेशन में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमारे प्रोफेशन में भी बहुत सारे लोग आते हैं। एवरी वीक हजारों लोग इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग भाई साहब दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, मैं भी करूंगा, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, अरे ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? और लोग क्या करते हैं, लोगों को देख कर आ जाते हैं। बट दिक्कत वही चीज कि स्विमिंग करना आता नहीं है लेकिन कुएं में कूद गए। ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर सपोज कीजिए स्विमिंग पूल जो होता है, हमेशा याद रखना, पहले थोड़ा कम गहरा, फिर थोड़ा और गहरा, थोड़ा और गहरा, और लास्ट में अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा गहरा वो लास्ट में होता है। लेकिन लास्ट में जहां वो गहरा होता है वहां कौन जाता है? नॉन स्विमर या स्विमर? नॉन स्विमर या स्विमर? जिसे स्विमिंग आती है वो उस गड्ढे के लास्ट में उतरता है या वो उतर जाता है जो तैरना नहीं जानता है? याद रखो दोस्तों, तैरना आसान है, सीख सकता है बंदा। जहां पर पानी कम है अगर वो वहां प्रैक्टिस करेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर 100% वो सीख जाएगा। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा? अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो वो कैसे सीखेगा? पॉसिबल ही नहीं है।
इंपॉर्टेंट चीज है कि आज अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। लेकिन आपकी सेल्फ पावर कब जागेगी? जब आपने इस बिजनेस को सीख लिया। आपकी सेल्फ पावर तो तभी आएगी ना, अगर आपकी सेल्फ पावर जाग गई तो इस दुनिया में आप वो सारे काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किए। ध्यान रखना, जो आपके खानदान में, आपके आस पड़ोस, आपके मोहल्ले, आपके फ्रेंड सर्कल में जो काम किसी ने नहीं किया, वो काम आप 100% कर सकते हो अगर आपका सेल्फ पावर जाग गया तो। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने एवरेस्ट के ऊपर फतेह हासिल की है। आपको क्या लगता है, क्या लोगों के कहने से वो लोग एवरेस्ट के ऊपर चढ़े होंगे? सोच कर देखिएगा दोस्तों, ये किसका इंटरेस्ट था? खुद का इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट था। और इस इंटरेस्ट के आते ही उनके अंदर वो पावर जाग गई कि उन्होंने, आपने एक नाम सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी लड़की जिसका एक नकली पैर था। लोग दोनों पैर होने के बाद नहीं चढ़ पाते, लेकिन उस लड़की ने जिसका नकली पैर था, उस नकली पैर के सहारे एवरेस्ट को फतेह कर लिया। क्यों? सेल्फ पावर, खुद की पावर जाग गई। और इंटरेस्ट किसका था? सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यही सब चीजें तो हमारे साथ भी होती है। आप पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन ये करते क्यों हैं? ये अगर आपका वाई क्लियर है तो डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से उस काम को कर पाओगे। आईएएस आईपीएस अगर आपको बनना है तो आप पढ़ाई उस हिसाब से करोगे, है ना। और यहां पर आपका सेल्फ इंटरेस्ट होगा, और सेल्फ इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली सेल्फ पावर जो है आपकी जनरेट होगी। लेकिन ध्यान रखना, मैंने 3 चीजें बताई हैं। कोई काम को आप क्यों करते हो, और जब करते हो तो सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, और सेल्फ इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ पावर जो है वो बिल्ड होगी। आपने एक चीज नोटिस की होगी दोस्तों, बहुत से लोग बॉडी बनाना चाहते हैं। जब बॉडी बनाने के लिए जाते हैं तो यहां पर पावर किसकी लगती है? हाँ जी, जब आप बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, आपको मसल्स बनाने हैं, तो यहां पर पावर किसकी लगेगी? खुद की पावर लगती है सर, सेल्फ पावर लगती है। और जब बंदा सेल्फ पावर लगाता है, एक दिन नहीं, खुद उठा, 2 ये दिन खुद नहीं, लेकिन उठाएंगे, बेटा 100% एक उठा साल लीजिए। के बाद उसका जो बॉडी का अर्जुन की स्ट्रक्चर है तक वो टोटली चेंज हो जाता है। देखा अर्जुन होगा की आप लोगों ने, बहुत से सुधो। लोग, एक दिन में नहीं होता बट एक दिन जरूर होता है। एक दिन में नहीं होता बट एक दिन जरूर होता है। लेकिन ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? क्या किसी को देखकर हो गया? हाँ जी, ये इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, बस रोज जिम में गए, 1-2 डंबल उठाए, हाँ भाई तैयार हो गया मैं। ये तो नहीं होगा ना, पसीना बहाना पड़ेगा। जो खुद की पावर है उसे जगाना पड़ेगा। और याद रखना दोस्तों, जिस दिन आपको आपकी पसीना पावर का बहाना एहसास पड़ेगा हो गया, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। आपको अगर याद हो, रामायण के अंदर जब सागर को पार करना था, समुद्र को पार करना था, वहां पर इतने बड़े समुद्र को देखकर लोग बोले, यार इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं, कौन लंका में जाएगा? लेकिन वहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी पावर सबसे ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन उस पावर को वो भूल चुका था, उस पावर को वो स्वयं भूल चुका था। उस आदमी, उस व्यक्ति का नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम क्या है? हाँ जी बिल्कुल, हनुमान। हनुमान जी जो एक वानर थे, उनके अंदर इतनी पावर थी कि उन्होंने सूर्य को फल समझ के अपने मुंह में रख लिया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार आप लोगों ने टीवी के ऊपर रामायण वगैरह में देखा होगा, इतनी पावर थी। लेकिन उनकी इसी हरकत की वजह से ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दिया था कि तू अपनी पावर को कुछ दिन के लिए भूल जाएगा, लेकिन जिस दिन तुझे तेरी पावर याद दिलाई जाएगी, उस दिन 100% तुझे अपनी पावर याद आ जाएगी और तू कुछ भी कर सकता है। और उस पावर को याद दिलाने का काम एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था जामवंत। जामवंत जी ने जब हनुमान जी को याद दिलाया कि आपके अंदर वो पावर है कि ये समुद्र आपके लिए कुछ नहीं है, इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप वही हैं जिसने सूर्य को फल समझ के खा लिया था, वही है। ये समुद्र आपके लिए क्या चीज है? नॉर्मल सी बात है। और हनुमान जी को जब ये पावर याद आई तो कमाल की बात, उन्होंने सिर्फ एक जंप मारा और इतने बड़े समुद्र को वो लांग गए। देखा होगा आप लोगों ने। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, ये पावर किसकी थी? ये पावर किसकी थी? किसी और की थी या स्वयं हनुमान जी की पावर थी? सेल्फ पावर, सेल्फ मोटिवेशन तब भी आता है दोस्तों जब आपको ये पता हो कि ये काम मुझे क्यों करना है। बहुत से लोग आ तो जाते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि ये हमें क्यों करना है।
ये अगर आपको क्लियर हो गया तो 100% आप यहाँ पे सफल हो जाओगे, 100% आप यहाँ पे सक्सेस हो जाओगे। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। दोस्तों सेल्फ पावर के लिए तो बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, और शायद हम में से जितने भी लोग हैं इस बात को बेहतर तरीके से समझते भी हैं और जानते भी हैं कि दोस्तों सेल्फ पावर के लिए एक बड़ा अच्छा काम करना पड़ता है, एक बड़ा अच्छा काम करना पड़ता है, एक बड़ा अच्छा काम करना पड़ता है सेल्फ पावर के लिए। और वो काम क्या है? वो काम क्या है? इस माइंड का सही उपयोग करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सिंगल माइंड अप्रोच। सिंगल माइंड अप्रोच दोस्तों समझने की जरूरत है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सेल्फ पावर तो जाग गई, करना भी चाहते हैं, लेकिन उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता रहता है और ऐसे लोग कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, आपको सिंगल माइंड अप्रोच के साथ जहां पर आप आ गए हैं, एक जगह पर अगर आप आ गए हैं तो आपको 100% देना पड़ेगा, आपका 100%। याद रखें दोस्तों 99% नहीं होता है, 101% नहीं होता है, 100% का मतलब होता है 100%। 100% आपको कमिटेड होना पड़ेगा। अगर आप 100% कमिटेड हैं आप 100% सक्सेस। लेकिन अगर 99% भी है यानी 1% का डाउट है, और दोस्तों 1% का डाउट जो होता है वो कभी आपको सक्सेस नहीं होने देगा, कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देना। याद रखना दोस्तों इस बात को। अगर आप आ गए हैं तो आज के बाद जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को कितने % करेंगे? हाजी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कर सकता हूँ जी कितने % आप करोगे? कर सकते हो 100%, 99%, कितना? याद रखना आप सभी से मेरा सवाल है। डायमंड AWPL BSSS, हाँ जी संजीव भार्गव जी, सोचने की जरूरत है दोस्तों, 99 नहीं होता है। आज जिस फील्ड में हम लोग आ चुके हैं वो फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन की मेहनत होती है, 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, और ये 3 से 5 साल की मेहनत अगर आप कर लेते हैं 100% आप सक्सेस हैं, 100% आप सक्सेस हैं। लेकिन बहुत से लोग जो मैंने बताया ना कि आने के बाद में भी एक जगह रुक नहीं पाते हैं, वो मंकी की तरह कभी इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं, और ऐसे लोगों का आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी फील्ड में जाओ आप उस फील्ड में तब तक लगे रहना जब तक आप उसके टॉप पर ना पहुंच जाए, जब तक आप उसकी पीक के ऊपर ना पहुंच जाए तब तक रुकना मत, तब तक झुकना मत, क्योंकि लोगों का काम है रुकना। और बड़े अच्छी बात है कि वो लोग हमें रोकते हैं जो खुद सफल नहीं है, जो खुद सक्सेस नहीं है, वो हमें रोकने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया था, बोले सर मेरे जीजा जी मुझे मना कर रहे हैं कि यार यहाँ पर इस काम को मत कर, कुछ नहीं होता है। मैंने कहा भाई तेरे जीजा जी क्या करते हैं? बोले मेरे जीजा जी सर्विस करते हैं। मैंने कहा कितने समय से कर रहे हैं? बोले सर उन्हें तकरीबन 12 साल हो गया है। तो मैंने कहा डेफिनेटली 12 साल हो गया तो अभी तेरे जीजा जी को काफी अच्छा नॉलेज होगा, उनका अकाउंट में काफी पैसा होगा, एक अच्छी कार मेंटेन कर रहे होंगे 12 साल से अगर वो इस जगह वर्क कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कैसा क्या है? बोले सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा उनकी सैलरी क्या है? बोले सर उनकी सैलरी है 22,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, बोले उनकी सैलरी है 22,000 रुपए, और वो कौन सी कार यूज करते हैं? कार यूज नहीं करते, वो हीरो होंडा की बाइक चलाते हैं। मैं उससे कहने लगा दोस्त आपके जीजा जी को बताइए कि जीजा जी आपको 12 साल हो गए, आप आज भी हीरो होंडा बाइक पर हैं, आपको 12 साल हो गए, 12 साल के बाद भी आप 22,000 रुपए पर पहुंचे हैं। लेकिन इस बिजनेस को जो लोग कर रहे हैं वो आज 3 से 5 साल में लाखों रुपए महीने पर पहुंच चुके हैं, और वो लोग भी सारे लोग इसी दुनिया से हैं। कमाल की बात है। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपकी सेल्फ पावर जाग गई है तो फिर आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता है। ये तो सिर्फ मन को समझाने वाली बात है कि मुझे मेरे भाई ने मना कर दिया, चाचा ने मना कर दिया, मामा ने मना कर दिया, मेरे दोस्त ने मना कर दिया। ये तो सिर्फ काल्पनिक बातें होती है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम लोग के साथ भी हुई हैं, या जितने लोग भी यहाँ पर सफल है, चाहे वो प्रदीप रघुवंशी जी हैं, चाहे प्रदीप महाराणा जी हैं, चाहे वो हमारे संदीप साहू जी हैं, चाहे वो मेरे गुरु मिस्टर दिलीप सिंह राठौर जी हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं दोस्तों। काम कर बड़े कर सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिक्कत क्या आती है यहाँ पर समझने की जरूरत है। पैसा नहीं करता, आदमी सक्सेस क्यों नहीं हो पाता है जब वो किसी भी काम को करता है? उसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि उसका विजन क्लियर नहीं होता है। आपने देखा होगा लोगों का विजन क्लियर नहीं होता है, और विजन को क्लियर करने के लिए रीजन होना चाहिए। विजन को क्लियर करने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए।
और अगर विजन और रीजन दोनों क्लियर हो जाए तो आपको आगे बढ़ने से, मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ विजन की, जी के साथ काम कर रहा है, यहाँ ये काम कर पर रहा इस है दुनिया में जितने भी लोग आए दो साल पहले डेफिनेटली मेरे को सपना आया। सफल लोगों के नाम अगर हम देखें, जितने भी सफल लोग हैं उनके नाम अगर देखें तो भले आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इन्वेंशन किया था वो सारी इन्वेंशन आज इस दुनिया में है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस दुनिया में जिसने पहली बार हवा में उड़ने का सोचा होगा, कमाल की बात है, हवा में उड़ने का सोचा होगा, यानी जिसने पहली बार एरोप्लेन बनाया होगा, उससे पहले किसी ने एरोप्लेन बनाया ही नहीं था। ध्यान रखना, उससे पहले किसी ने एरोप्लेन बनाया ही नहीं था। और जब उस व्यक्ति ने लोगों से डिस्कस किया होगा तो क्या लोगों ने उसका सहारा दिया होगा? डेफिनेटली उस लोगों ने मना किया होगा कि पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे हो सकता है। लेकिन उसका विजन क्लियर था कि डेफिनेटली अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो मैं एक दिन आदमी को भी उड़ा दूंगा। यस और नो? 100% विजन क्लियर था। और कमाल की बात है, अपने विजन को क्लियर तब किया उसने जब उसने वो काम करके दिखा दिया, क्योंकि विजन देखा था। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ध्यान रखना, ऐसे लोग विजनरी लोग जिन्हें हम कहते हैं ये बहुत कम होते हैं। आप उन लोगों की संख्या कम ही पाओगे। बहुत से लोगों को आप देखते हो, और यहाँ भी जिस फील्ड में हम आते हैं, विजनरी लोग, देखो दोस्तों, करना तो सभी चाहते हैं, करना सभी चाहते हैं, करना यहाँ पर एक जो नया प्रोस्पेक्ट आता है वो भी करना चाहता है। नौकरी के अंदर आदमी 30 साल 35 साल नौकरी कर जाता है, विजन क्लियर है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। आपने देखा होगा जो लोग, मैं माफी चाहूंगा दोस्तों नौकरी करने वालों से, क्योंकि नौकरी तो मैंने भी की है ऑलरेडी, 16.5-17 साल मैंने भी नौकरी की है। लेकिन जब मैंने नौकरी को छोड़ा, क्योंकि विजन क्लियर हो गया था कि नौकरी करके मैं कभी भी पैसे वाला नहीं बन सकता हूं, नौकरी करके कभी मैं सफल नहीं हो सकता हूं, क्योंकि नौकरी करके मैं एक बेहतर नौकर बन सकता हूं, मालिक नहीं। नौकरी करके मैं एक बेहतर नौकर बन सकता हूं, मालिक नहीं। मेरा विजन क्लियर हो गया था। थैंक्स कहना चाहूंगा मैं अपने गुरुओं को, जिन्होंने मुझे सही समय पे सही मार्गदर्शन दिया और उन्होंने समझाया कि रजनीश कुमार अग्रवाल, जब तुम्हारे ग्रैंडफादर सक्सेस नहीं हुए, तुम्हारे फादर सक्सेस नहीं हुए, ये दो लोग भी तो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, फिर तुम ऐसा क्या कर लोगे? और ऑलरेडी तुम्हें भी इतना समय हो गया जॉब करते हुए, आज तक जब कुछ नहीं हुआ है तो आने वाले समय में कैसे कुछ हो जाएगा? और दोस्तों, मैंने उस दिन उनकी बात मानी, और बात मान के मैंने भी इस वर्क को करना शुरू किया, और आज मैं सफल हो गया। लेकिन कमाल की बात है, मेरा विजन क्लियर हो गया था जिस दिन मैं पहली बार अपने सीनियर को मिला था, उसी दिन मेरा विजन क्लियर हो गया था कि आज नहीं तो कल 100% मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ लोग आएंगे, ये सारी चीजें मेरे साथ होंगी। विजन क्लियर था, और उस विजन को क्लियर जब मेरे सीनियर ने कर दिया, उसके बाद मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, क्योंकि उसके पीछे रीजन बहुत थे, उसके पीछे रीजन बहुत थे। मेरे पास रीजन की कमी नहीं थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति था, एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहां पर किसी ने कभी 50,000 रुपए मैंने नहीं कमाए थे, 50,000 रुपए मैंने नहीं कमाए थे। मैं एक बहुत नॉर्मली परिवार से बिलोंग करता था। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, ग्रैंडफादर जो है वो भी जॉब में थे, तो कभी भी सोच बड़ी बनी नहीं पाई थी। और जब सोच बड़ी नहीं होगी तो काम कैसे बड़ा होगा? ध्यान देना, मेरे पास रीजन 1000 से ज्यादा रीजन थे। मेरे पास पैसों की कमी थी, मेरे पास नाम नहीं था मेरा खुद का, अगर देखा जाए तो मुझे मेरे मोहल्ले में भी लोग नहीं जानते थे। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे पास रीजन बहुत थे दोस्तों, क्योंकि मुझे अपने ड्रीम को फुलफिल करना था, मुझे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना था, मुझे मेरे अपने परिवार के लिए एक बेहतर घर बनाना था। ये बहुत सारे रीजन थे मेरे पास, और इन रीजन को क्लियर करने के लिए मुझे मेरे विजन को क्लियर करना पड़ा। और जिस दिन विजन क्लियर हो गया दोस्तों, समय लगा। और ये हर उस सफल व्यक्ति के साथ होता है जो कुछ बड़ा करने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आप में से भी बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, तकरीबन 450 के समथिंग लोग हैं। याद रखना दोस्तों, झोपड़ी बनाने में 4 दिन लगते हैं, झोपड़ी बनाने में 4 दिन लगते हैं। महल बनाने में हो सकता है 4 साल लग जाएं या 8 साल लग जाएं, क्योंकि आप महल बना रहे हो। याद रखना, आप महल बना रहे हो तो समय लगेगा। घबराइएगा मत, रुकिएगा मत। क्यों? क्योंकि झोपड़ी बनाने आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर महल का विजन क्लियर हो गया है तो 100% आप महल बनाएंगे और 100% आप सक्सेस होंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले हमारे साथ शुरुआत की।
विजन क्लियर हुआ, और जब विजन क्लियर हुआ तो इतिहास रच दिया। दोस्तों ये वो ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिस्टर वसंता मोहंता। मिस्टर वसंत मोहंता जी एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने वसंता हमारे साथ मोहंता जब ये आए तो ये 2000 रुपए महीने की नौकरी करते थे, 2000 रुपए महीने की नौकरी करते थे। और वो नौकरी भी शायद आप जानकर हैरान होंगे, वो टीचरशिप की ये नौकरी थी। कोचिंग वसंत वो कोचिंग मर करवाते थे लोगों को, और उस कोचिंग के माध्यम से 2000 रुपए महीने आता था। एक नॉर्मल झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन जब हमारे साथ आए, यकीन किया, और यकीन करने का दोस्तों फायदा ये मिला कि 4.5 साल कंटिन्यू हमारे साथ मेहनत की, 4.5 साल कंटिन्यू हमारे साथ मेहनत की। और ऊपर वाले की मर्जी के आगे तो सारे लोग बेबस हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो विजन देखा था, इनका जो विजन था वो क्लियर हो गया था। रीजन इनके पास हजारों थे, मेरी तरह वर्क किया। आज ये इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, लेकिन कमाल की बात है आज आपके सामने दोस्तों डायमंड बन के खड़े हो चुके हैं। डायमंड बन के, जब ये एक्सपायर हुए थे, जब इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तब ये डायमंड नहीं थे, लेकिन सही प्लेटफॉर्म पर सही जगह सही लोगों के साथ आने का बेनिफिट ये मिला। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन लाखों रुपए परिवार के पास जा रहा है, लाखों रुपए। इस वीक की इनकम शायद आप लोग यकीन ना करें दोस्तों, इस वीक की इनकम सर लाखों में है। 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपए के समथिंग आज इनके घर में आ रहा है सर इस वीक। सोचने की जरूरत है, लेवल इनकम और भी बहुत सारी इनकम जो है इस वीक ऐसे 21 लाख रुपए, ये इस दुनिया में नहीं है। इनकी 2 बेटियां हैं, इनकी 2 बेटियां हैं। सोचने की जरूरत है दोस्तों, विजन क्लियर हुआ था, सही प्लेटफॉर्म पर थे, सही लोगों के साथ थे। आज इनके परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सर एक नाम और लेना चाहूंगा, ये उड़ीसा से है। अब मैं बात करूंगा एमपी से, मिस्टर मोहित शर्मा, जो कि पेशे से एक टीचर हुआ करते थे दोस्तों, एक टीचर। 14 साल इटारसी में कॉन्वेंट स्कूल के अंदर इन्होंने जॉब की, और जॉब करते करते हमसे मिले, और जब हमसे मिले हमने समझाया मोहित सर कि आज लोग आपकी काबिलियत का पैसा आपको देते हैं। ध्यान रखने वाली बात है मोहित सर, लोग आपको आपकी काबिलियत का पैसा देते हैं। एक काम कीजिए, अपनी काबिलियत को हमारे साथ शेयर कीजिए। डेफिनेटली हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी काबिलियत को लोगों ने कहीं ना कहीं गुलाम बना के रखा है। हमारे साथ आइए, हाथ मिलाइए और मिलकर बिजनेस करते हैं। दोस्तों मोहित शर्मा जी ने इस बात को स्वीकार किया, हालांकि बहुत एजुकेटेड पर्सन थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। और थैंक्स कहूंगा ऊपर वाले का कि मोहित सर ने हमारी बात मानी, और मोहित सर ने हमारे साथ वर्क करना शुरू किया। आज से 3 साल पहले सर ने शुरुआत की थी, और विजन क्लियर हो गया। विजन क्लियर हो गया कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। विजन क्लियर हो गया। विजन क्लियर करने के बाद में नौकरी को क्विट कर दिया। 2 साल के बाद नौकरी को क्विट कर दिया, और नौकरी को क्विट करके 100%, मैंने क्या बोला था, 100% जब अपना देना शुरू किया। लेकिन फिर वही बात, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि आज मोहित सर को इस दुनिया से गए तकरीबन 1 महीने होने को आ रहा है। और दोस्तों इस 1 महीने के अंदर अगर मैं बात करूं मोहित सर की इनकम की, तो तकरीबन दोस्तों 1 लाख प्लस की इनकम इस लास्ट 1 महीने के अंदर इनके परिवार के पास आई है। और दोस्तों आज मुझे लगता है कि मोहित शर्मा सर जहां भी होंगे, वसंत जी जहां भी होंगे, वो एक बात से खुश होंगे कि उन्होंने सही समय पे सही डिसीजन लिया, और उस सही डिसीजन की वजह से आज कितना बड़ा बेनिफिट हुआ कि आज इतना मतलब उनके परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। तो दोस्तों एक बात याद रखना, ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं? क्या आपका वाई क्लियर है? हाँ जी, आपका वाई क्लियर है? क्यों करना है इस बिजनेस को? एक बार सेल्फ इंटरेस्ट जब तक नहीं जागेगा, जब तक ये कंडीशंस आप नहीं समझोगे, ये कंडीशंस अगर आपने समझ ली, 100% इस दुनिया में आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं कल का ही चेक देख रहा था मोहित शर्मा सर का, 26,000 का, 26,000 का चेक था, और वो भी उस समय जब कोरोना चल रहा है, लोग अपने अपने घरों में हैं, तब भी इस वीक का चेक 26,000 रुपए का था सर। सोचने की जरूरत है। वसंत जी का तो मैंने आपको बता दिया, वो तो लाखों में था। कारण क्यों करना इस बिजनेस को? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी,
हाँ जी, बहुत से लोग हैं इस वक्त, सुमित्रो सरकार, शांता यादव, विमल कटारे जी, उर्मिला सेनापति जी है, पिंटू संगोड़ जी है, दीपा वर्मा है, हरमोहन मोहनता जी है हमारे। बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। दोस्तों, इतना कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद भी अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं या अपने काम को नहीं करते हैं तो गलती किसकी? हाजी, फिर गलती किसकी है सोचने की जरूरत है। क्यों संजय मीना जी, सोनू पवार जी, विनीता यादव जी, माही जायसवाल, काफी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक ये दिक्कतें रहेंगी, ये परेशानियां रहेंगी। और जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया दोस्तों, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि यार इतना खूबसूरत बिजनेस है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, हमारे साथ आते हैं, जबरदस्त उनके अंदर जोश होता है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कुछ दिन के बाद वो छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता मुझे नहीं पता। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि दिक्कतें परेशानियां हमेशा याद रखना जिंदा लोगों को आती है। दिक्कतें परेशानियां हमेशा याद रखना जिंदा लोगों को आती है। मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, एक बहुत ही फेमस इंसान की, और उस इंसान को हम सब जानते हैं। बिल गेट्स साहब ने एक बार जब वो किसी फंक्शन में गए, और उस फंक्शन में जाने के बाद में उन्होंने पूछा, बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अबे आप लोग ठीक हो? तो कुछ लोग ने कहा यस सर ठीक है, और कुछ लोग बिल्कुल उदास बैठे हुए थे ऐसे। बिल गेट्स साहब ने बोला भाई क्या बात है, परेशानियां हैं? किस किस को परेशानी है? तो बहुत से लोगों ने हाथ उठा दिया, हाँ जी मुझे परेशानी है। आप लोगों को तो किसी को परेशानी नहीं है? अच्छा, किसी को परेशानी है क्या? हाँ जी, किसी को परेशानी है क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, किसी को परेशानी है क्या? हाँ है। ओके, गुरुजी की पैसिव इनकम की थैंक यू। मंजू शर्मा, नूर निहार मैम थैंक यू। ओके, रंजीत पटेल जी थैंक यू। विकास पाटिल जी थैंक यू आप सभी लोगों को। दोस्तों, आप लोग की वजह से ही तो मजा आता है यार, थैंक यू। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था किसी को परेशानी है क्या? ध्यान रखना, अगर होगी तो आज के बाद नहीं होगी। बिल गेट्स साहब ने पूछा कि कितने लोग यहाँ पे परेशान हैं। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, हाँ जी मैं परेशान हूं। बिल गेट्स साहब ने कहा कि ओके दोस्तों, एक जगह है जहां पर कोई भी परेशान नहीं है। हमारे बेटे भाई बिल्कुल, वेरी गुड। ओके, लता गवाड़े जी वेरी गुड। ओके, उन्होंने कहा एक जगह है जहां कोई भी परेशान नहीं है, बस थोड़ी दूर है। कितने लोग उस जगह को देखना चाहेंगे? तो बहुत से लोगों ने कहा पता नहीं ऐसी कौन सी जगह है, हो सकता है बिल गेट्स साहब कुछ सीक्रेट हमसे छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी जब आ रहा था रास्ते में तो मैंने उस जगह को देखा है, आप में से कोई उस जगह को देखना चाहेगा? तो बहुत से लोगों ने कहा यस सर, हम देखना चाहेंगे। तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि दोस्तों, वो जगह यहाँ से कुछ दूर है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है, जहां पर सब लोग बड़े आराम से लेटे हुए हैं, कोई टेंशन ही नहीं है उनको। अब सब लोग देखने लगे यार क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दोस्तों, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, वहां पर कुछ लोग बड़े आराम से लेटे, कुछ लोग नहीं सारे लोग बड़े आराम से लेटे हुए हैं, और उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दर्द नहीं है। हाजी, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? याद रखना इस दुनिया में जब तक आप हैं, दिक्कतें परेशानियां रामलाल जी, ये प्रोसेस है। और याद रखना परमपिता परमेश्वर वो हम सबका पिता है। अरे जब आप अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते, आप अपने माता पिता को परेशानी में नहीं देख सकते, वो कैसे देख सकता है? वो भी सबको यहाँ पर उतनी ही दिक्कतें देता है, उतनी ही परेशानियां देता है जितना आप झेल सको। बस फर्क इतना होता है, कुछ लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, नहीं होगा हमसे, नहीं होगा, कैसे होगा भाई साहब, ये लोग तो पहले आए थे, ये सक्सेस हो गए, मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं कैसे करूंगा? याद रखना दोस्तों, आज भी कुछ लोग रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, आज भी कुछ लोग अपने आप को फेमस करने में लगे हुए हैं, आज भी कुछ लोग दिन रात मेहनत करके अपने साथ में जो लोग आए हैं उन्हें सफल करने में लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी नेक काम क्या आप कर रहे हैं?
सोचने की जरूरत है, क्या ऐसा कोई नेक काम आप कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आज के बाद करना शुरू कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि 1 घंटे में हम आपको बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, बहुत कुछ नहीं समझा सकते हैं, लेकिन इतना कह सकता हूं दोस्तों, ये 1 घंटे आप लोग के लिए डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत कुछ स्पेशल कर देगा, डेफिनेटली बहुत कुछ स्पेशल कर देगा। तो थैंक यू कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को मैं कि आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी देर आप लोगों से बात कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा था। लेकिन जब मैं आप लोगों के पास आया और आप लोगों से मैंने डिस्कस किया तो मुझे लगता है कि संसार में बहुत शांति मिलती है गुरु जी, हम अगर महाकाल के दीवाने हैं। मेरी बातें समझ में आई हो तो एक काम जरूर कर दीजिएगा, लाइक लगे करना ना हाँ, भूलना दोस्तों। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, Thank क्योंकि you. मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपके कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा आपकी Like जो करो, भी share करो। दिक्कतें हैं, परेशानियां हो, वो जरूर मुझे शेयर कीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उन दिक्कतें, उन परेशानियों को दूर करने की, क्योंकि ये तो लाइफ का एक पार्ट है, और हम लोग जब तक साथ हैं तो 100% हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। और दोस्तों मैंने फिर एक बार आपको समझाने की जरूरत समझी है कि दोस्तों जब तक सेल्फ की पावर, खुद की पावर नहीं लगाओगे, वो भी 100%, तब तक आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते हो। तो आज के बाद सबसे पहला काम सेल्फ की पावर सेल्फ इंटरेस्ट के साथ, सेल्फ की पावर सेल्फ के इंटरेस्ट के साथ, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है, कंपटीशन के लिए बिल्कुल नहीं करना है, इसने ये कर दिया मैं ये करूंगा। ये दोस्तों अपनी पावर होनी चाहिए, आपका विजन और आपका रीजन दोनों क्लियर होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर दोबारा एक बात, क्यों करना है इस काम को, ये 2 लोगों को देखकर शायद आपको समझ में आ गया होगा, मिस्टर वसंत कुमार जी और मिस्टर मोहित शर्मा जी, इन दोनों को देखकर समझ में आ गया होगा कि क्यों करना है। लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं जितना आपके सामने बोलूं उतना कम है, जितना मैं आपको सिखाऊं उतना कम है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर आप लोग को सिखाने की, और हो सकता है आने वाले समय में कुछ बेहतर चीजें, खासकर टेक्निकल, वो आपके लिए बहुत जल्दी हम एक कोर्स शुरू करने वाले हैं। उस कोर्स में आपको पता ही है कि मास्टर करण उस कोर्स में आपको टेक्निकली बहुत सी चीजें सिखाने वाले हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं उस कोर्स को तैयार करके आप तक लाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय जगन्नाथ, जय स्लीपियस, जय गुरुदेव, जय हिंद। आर्मी
पटे फाड़ाई हाँ करे ने આપણે પહેરાવી अरे वो सर आपकी भाषा सुन के हंसी आ रही है मुझे और जी जाना है टावर आवे को नहीं दाल मत बैठ दांत काटे हम तुम्हारे